फ्रेंड्स, नव अदिति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत सारे कलर के ऊन से थालपोश का डिजाइन बना के लाई हूँ। देखिए, इसमें ब्लू, येलो, सी ग्रीन, पर्पल और वाइट, ये 5 कलर के ऊन से हम बनाए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। ये 4 प्लाई के बेबी ऊन से बना है। इसमें वाइट मेरा 40 ग्राम ऊन लगा है और येलो मेरा 20, सी ग्रीन भी 20, ये पर्पल भी 20 और ब्लू भी, ये सारा 20-20 ग्राम लगा है और वाइट मेरा 40 ग्राम ऊन लगा है। 2.5 mm के क्रोशिया हुक से बनाए हैं। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हम नोट लगा ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ टोटल हम 8 चेन बनाए हैं। और अब हम पहले वाले चेन में देखिए स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर लेंगे। देखिए, ये मेरा एक रिंग टाइप से बन गया है। अब फिर हम एक चेन बना के धागा थोड़ा सा ऊपर खींच के अब हम पफ बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4, यहाँ हम 4 राउंड धागा नीडल पे ले लिए हैं इस तरह से। फिर 1 2 2 चेन, अब फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से 2 चेन, फिर पफ बना रहे हैं। फिर से 2 चेन, तो देखिए इसी तरह से हमको 8 पफ इसमें बनाना है, तो हम 8 पफ बना ले रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरा 8 पफ बन गया है। और पहले वाले पफ में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करके चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। फिर एक चेन, धागा थोड़ा सा ऊपर खींच के हम यहाँ पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से 2 चेन, अब फिर इसी जगह सेम इसी जगह एक और पफ बनाएंगे। फिर से 2 चेन, अगले चेन स्पेस में फिर पफ बनाएंगे। फिर से 2 चेन, फिर सेम इसी जगह। ये देखिए, दूसरा पफ बन गया है। फिर से 2 चेन, अब फिर अगले चेन स्पेस में फिर से पफ बनाएंगे। फिर से 2 चेन, फिर सेम इसी जगह एक और पफ बनाएंगे। तो देखिए, इस बार हम हर एक चेन स्पेस में 2-2 पफ और 2-2 चेन, तो इसी तरह से ये पूरा रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम पहले वाले पफ में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर ले रहे हैं। फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। फिर से एक चेन और यहाँ पे धागा थोड़ा ऊपर खींच के हम देखिए 1 2 3 और ये 4 राउंड धागा नीडल पे ले लिए हैं। अब फिर से हम अगले चेन स्पेस से भी 1 2 3 और ये 4 राउंड धागा हम ले लिए हैं। और अब हम इसको साथ में इसी तरह से बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ मेरा एक ट्रायंगल बना है।
अब फिर से 1 2 3, यहाँ हम 3 चेन बना रहे हैं। अब फिर से सेम इसी जगह से फिर से हम 4 राउंड धागा लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर इसको हम इसी तरह से छोड़ के अगले चेन स्पेस से फिर से 1 2 3 और ये 4 राउंड फिर से धागा ले लिए। और फिर हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे, देखिए। फिर 3 चेन इस तरह से। अब फिर यहीं से सेम इसी जगह से 4 राउंड फिर से धागा लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर इसको इसी तरह से छोड़ के अगले चेन स्पेस से फिर से 1 2 3 और ये 4। फिर इसको एक साथ हम इसी तरह से बंद कर लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर से 3 चेन। तो इसी तरह से ये रो को भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए हम इस तरह से यहाँ तक बना लिए हैं। और अब हम यहाँ जो ट्रायंगल बनाए हैं इसके चेन स्पेस में फिर से हम देखिए 1 2 3 और ये 4 राउंड धागा नीडल पे लेके इसको ऐसे ही छोड़ के अब जहाँ हम स्टार्ट किए थे वहाँ से भी 4 राउंड धागा ले लेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4। इस तरह से इसको हम इस तरह से फिर से बंद कर लेंगे, देखिए। अब फिर 3 चेन और यहाँ ये ट्रायंगल के ऊपर से इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, देखिए। अब फिर 1 चेन और धागा ऊपर खींच के अब हम यहीं पे पफ बनाएंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4। देखिए एक पफ बन गया है। फिर से 2 चेन और सेम इसी जगह एक और पफ बनाएंगे। फिर से 3 चेन। अब फिर यही ट्रायंगल के ऊपर से ही हमको फिर पफ बनाना है। 2 चेन, सेम इसी जगह फिर से एक और पफ बना रहे हैं। तीन चेन, फिर से ट्रायंगल के ऊपर ही फिर पफ बना रहे हैं। फिर से 2 चेन, सेम इसी जगह एक और पफ। देखिए, तो इसी तरह से ये रो को हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये रो भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको यहाँ पे अटैच कर ले रहे हैं। फिर से 1 चेन और अब हम धागा को ऐसे कट लगा ले रहे हैं। तो देखिए, ये मेरा पूरा राउंड शेप में बन गया है। अब हम हर एक चेन स्पेस में यहाँ पे हम पफ बनाते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ हम ब्लू कलर के धागा में नोट लगा लिए हैं। और अब हम यहाँ जैसे ये पफ के बीच वाले चेन स्पेस में इसको अटैच कर लिए हैं। 1 चेन धागा ऊपर करके यहाँ पे हम देखिए फिर से पफ बनाएंगे। दो चेन, सेम इसी जगह फिर पफ बनाएंगे। एक चेन और हम इसको टर्न करके चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। फिर 1 चेन धागा ऊपर करके यहीं पे पफ बनाएंगे।
फिर से 2 चेन, सेम इसी जगह फिर पफ बनाएंगे। फिर से 1 चेन, फिर इसको हम टर्न करके सिंगल क्रोशिया से चेन स्पेस में आ जाएंगे। फिर 1 चेन, धागा ऊपर करके फिर से पफ बनाएंगे। फिर से 2 चेन, सेम इसी जगह फिर से एक और पफ। देखिए इस तरह से। फिर 1 चेन, फिर से हम इसको टर्न करके चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, धागा ऊपर करके फिर से पफ, फिर से 2 चेन। तो आप पफ का साइज एकदम एक जैसा ही रखें, छोटा बड़ा करने से फिर दिक्कत होगा। तो चलिए इसी तरह से हम इसमें 8 पफ बना ले रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हम 8 पफ बना लिए हैं, 1 चेन। और अब हम इस धागा को यहाँ पे कट लगा के, तो देखिए अब हम दूसरा धागा यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए यहाँ हम येलो कलर के धागा में इस तरह से नोट लगा के यहाँ ये वाले चेन स्पेस में इसको अटैच कर लेंगे। 1 चेन, धागा ऊपर करके यहीं पे देखिए फिर पफ बनाएंगे। दो चेन, सेम इसी जगह फिर से पफ बनाएंगे। फिर से 1 चेन, फिर हम इसको टर्न करके चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, धागा ऊपर करके फिर से पफ बनाएंगे। फिर से 2 चेन, सेम इसी जगह फिर पफ बनाएंगे। फिर 1 चेन, हम टर्न करके फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, धागा ऊपर करके फिर से पफ बनाएंगे। दो चेन, इसी तरह से यहाँ और भी हम बना ले रहे हैं। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम 1 चेन बना के इसको हम कट लगा लिए हैं इस तरह से। देखिए यहाँ नोट लगा लिए हैं और फिर हम ये 2 पफ के बीच वाले चेन में इसको अटैच कर ले रहे हैं। 1 चेन, फिर से धागा ऊपर करके यहाँ पफ बनाएंगे। दो चेन, सेम इसी जगह फिर से पफ। फिर से 1 चेन और फिर इसको टर्न करके यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर से धागा ऊपर करके हम यहाँ पफ बना रहे हैं। दो चेन, इसी जगह फिर से पफ। देखिए इस तरह से, फिर इसको टर्न करके इसी तरह से आगे हम और बना ले रहे हैं। पूरा ये वाला पूरे में हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम हर एक चेन स्पेस में देखिए हम यहाँ बना लिए हैं ये 2 पफ, 2 चेन।
इसी तरह से हम 8 पफ यहाँ पे बनाए थे। तो हम इसको पहले जैसे ब्लू बनाए थे, फिर येलो, फिर सी ग्रीन, फिर पर्पल। तो इसी 4 को हम हर एक चेन स्पेस में रिपीट करते गए हैं। देखिए इस तरह से मेरा बन गया है। अब हम इसको अटैच करेंगे एक दूसरे से, तो उसके लिए हम वाइट कलर के धागा को लेंगे। देखिए यहाँ नोट लगा लिए हैं और अब देखिए यहाँ ये चेन स्पेस में इसको अटैच कर लेंगे। 1 2 3 चेन। ये देखिए मेरा पफ के बराबर हो गया है। और ये दोनों पफ के बीच यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब हम एक चेन इसमें बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हम 4 चेन बना लिए हैं। और फिर यहाँ हम इसलिए एक चेन बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें सिकुड़न ना आए। देखिए 4 चेन, फिर से 4 चेन, देखिए यहाँ 3 में हम 3 चेन बनाए, फिर 3 में 4 चेन बनाए और यहाँ अब हम 5 चेन, यहाँ 5 चेन बना लिए हैं। और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब ये मेरा लास्ट है। तो हम यहाँ पे देखिए अगर आप इसको और बड़ा बनाइएगा तो इसमें 3 में फिर से वैसे ही 5 चेन बनाते जाइएगा। लेकिन मेरा ये लास्ट है तो हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। देखिए यहाँ हम 6 चेन बना लिए हैं। और ये यहाँ पे चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पाइकोट बनाएंगे। यहाँ 7 चेन बनाए हैं, 7 चेन का मेरा पाइकोट यहाँ पे बनेगा। यहाँ देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, 7 चेन, फिर सेम इसी जगह सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, 7 चेन, सेम इसी जगह फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से मेरा पाइकोट बना है। अब हम 6 चेन बनाएंगे। देखिए 6 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब हम 3 बार 4 चेन बनाएंगे। और फिर 3 बार 3 चेन। फिर से यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये मेरा इस तरह से बन के आया है। और फिर हम येलो वाले में सिंगल क्रोशिया से देखिए इस तरह से आ जाएंगे। और अब हम यहाँ एक दूसरे से इसको अटैच करेंगे। तो देखिए एक चेन, फिर इसको इस तरह से चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और येलो वाला में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर येलो वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। देखिए 3 में हम इस तरह से बनाए हैं। और अब हम 1
दो चेन, यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और यहाँ फिर सिंगल क्रोशिया। देखिए फिर से 3 में हम इस तरह से बना लिए हैं। अब हम 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर से 3 चेन और सेम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब फिर पाइकॉट, फिर से 7 चेन, सेम इसी जगह सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, इसी जगह सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, सेम इसी जगह, फिर से देखिए इस तरह से, फिर 6 चेन, 6 चेन, फिर से 5 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 3 बार हम 4 चेन, फिर से 3 बार 3 चेन, फिर यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे, अब फिर एक चेन और फिर से हम इसको अटैच करेंगे। चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच किए हैं, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ 2 चेन और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 2 चेन। तो देखिए इसी तरह से हम हर एक में एक दूसरे से अटैच करते जाएंगे और यहाँ आके हम फिर लास्ट में इसको अटैच करना बताएंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम ऊपर से अटैच करेंगे। तो हम पहले 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये वाले चेन स्पेस में इसको यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर ये चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन, फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, फिर से देखिए यहाँ चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ हम
सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 2 चेन, फिर से चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। हम पहले जो इधर से बंद किए थे वैसे ही हम ऊपर से बंद करते जा रहे हैं। देखिए 2 चेन, चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चेन और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया। अब हम 1 चेन बनाएंगे। देखिए 1 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर यहाँ पे देखिए फिर 1 चेन। और अब हम यहाँ ये वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ 1 चेन बना के देखिए यहाँ धागा हम कट लगा लेंगे और इसको हम यहाँ अंदर कर लेंगे। और अब हम यहाँ इसको इस तरह से नोट लगा लेंगे। और इसको हम कट लगा लेंगे। देखिए फिर मेरा तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें कहीं भी कोई सुकरन नहीं आया है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। थैंक यू।